जय सुरक्षा। साथियों, आज फिर एक सुरक्षा विषय आपके साथ साझा करने आया हूं। भी फैक्ट्री या प्लांट में चले जाइए, सामान को इधर से उधर ले जाना ये तो रोज का काम है ना? लेकिन ये जितना सामान्य दिखता है उतना ही महत्वपूर्ण और जोखिम भरा भी हो सकता है। आज हम इसी मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक आंकड़ा है जो शायद चौंका दे। हर एक टन, सिर्फ एक टन तैयार माल के लिए पता है कितना कच्चा माल हैंडल करना पड़ता है? 59 टन। जी हां, 59 टन्स। ये नंबर हमें बताता है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर होता है और इसमें जोखिम कितना ज्यादा है। तो जब हम कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ सामान उठाना और रखना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसका मकसद है सही सामान सही जगह पर सही टाइम पर, और हाँ, सबसे जरूरी, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंचे ताकि लागत भी कम हो। लेकिन जब सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है तो इसकी कीमत बहुत भारी होती है। अब हम एक असल घटना को देखेंगे ये समझने के लिए कि जब चीजें गलत होती हैं तो उसका इंसानी पहलू क्या होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये 3 जुलाई 2018 के एक घटना का नक्शा है। जगह है डिस्पैच एरिया। काम हो रहा था स्लिट कॉइल्स को ट्रेलर पे लोड करने का, मतलब एक बिल्कुल रूटीन का काम। यहाँ लेआउट में सब साफ है, स्टोरेज एरिया, लोडिंग पॉइंट और ट्रेलर कहाँ खड़ा है। इस हादसे में एक नौजवान की जान चली गई। नाम था श्री राज केवट, उम्र सिर्फ 24 साल और काम का तजुर्बा 6 साल का था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक परिवार का, एक जिंदगी का नुकसान है। और फिर वो एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रेन ने कॉइल उठाया और वो अचानक से झूलने लगा। राज केवट ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे ट्रेलर खड़ा था। उन्हें जगह ही नहीं मिली और वो भारी भरकम झूलता हुआ कॉइल सीधा उनकी छाती से आ टकराया। एक सामान्य सा काम एक पल में जानलेवा बन गया। तो सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? अब इस दुखद कहानी से आगे बढ़कर हम उन कारणों को समझेंगे जो ऐसी त्रासदियों की जड़ में होते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक टूटी हुई स्लिंग है। देखने में शायद ये उपकरण का एक छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन ये एक तस्वीर ही काफी है ये दिखाने के लिए कि कैसे एक छोटी सी चूक एक बड़ी, बहुत बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। तो जैसा हमने पिछली तस्वीर में देखा, उपकरणों का फेल हो जाना हादसों की एक बहुत बड़ी वजह है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कई और भी कारण हैं, जैसे काम करने का तरीका ही गलत होना या फिर लोगों का गलत असुरक्षित जगह पर खड़ा होना। और एक बहुत बड़ी चीज, आपस में सही तालमेल, सही कम्युनिकेशन का ना होना। अब ये देखिए, यहां तो एक 400 टन की क्रेन का बूम ही मुड़ गया और इतना बड़ा विशाल पाइप नीचे आ गिरा। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि इन कामों में कितनी जबरदस्त ताकतें, कितनी जबरदस्त एनर्जी शामिल होती है। तो खतरा सिर्फ एक तरह का नहीं होता, ये कई रूपों में आता है। ऊपर से गिरती हुई चीजें, भारी भरकम लोड से टकरा जाना या उसके नीचे कुचल जाना, मशीनरी में फंस जाना, अरे बिजली की तारों के संपर्क में आ जाना, ये सब असल खतरे हैं जिनसे हर रोज सामना होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन सभी खतरों को रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब उन तरीकों और नियमों पर फोकस करते हैं जो हमें सुरक्षित रख सकते हैं। ये 4 नियम, इन्हें सुरक्षा की पहली दीवार समझिए। पहला, हर उपकरण की एक अपनी पहचान हो और उस पर साफ साफ लिखा हो कि वो कितना वजन उठा सकता है। दूसरा, हर साल एक एक्सपर्ट से इसकी जांच और सर्टिफिकेशन जरूरी है। तीसरा, हर शिफ्ट शुरू करने से पहले हर एक चीज को आंखों से चेक करना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अगर कोई भी उपकरण खराब दिखे तो उसे तुरंत काम से हटा देना है। इसमें कोई समझौता नहीं। 2 और बहुत जरूरी बातें, लोड को कभी भी झटके से नहीं उठाना है, इसे कहते हैं शॉक लोडिंग। ऐसा करने से उपकरण पर अचानक से कई गुना ज्यादा लोड पड़ता है। और दूसरी बात, अगर लोड के किनारे नुकीले हैं तो स्लिंग को बचाने के लिए हमेशा पैडिंग या किसी गद्दी का इस्तेमाल करें। ये एक छोटी सी सावधानी स्लिंग की जिंदगी भी बढ़ाती है और आपकी भी। ये देखिए, ये फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे जरूरी नियम है। जो भी वजन उठाया जा रहा है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा हुक के ठीक नीचे एक सीधी लाइन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोड उठाते ही अनबैलेंस हो जाएगा और खतरनाक तरीके से झूलने लगेगा।
अच्छा, सुरक्षा सिर्फ नियमों और मशीनों की नहीं होती, ये सही लोगों पर भी निर्भर करती है। और यहाँ अक्सर दो शब्दों को लेकर कंफ्यूजन होता है, सक्षम व्यक्ति यानी कॉम्पिटेंट पर्सन और योग्य व्यक्ति यानी क्वालिफाइड पर्सन। आइए इनके बीच का फर्क समझते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, सक्षम व्यक्ति वो है जो मौके पर यानी ऑन साइट खतरों को पहचान सकता है, और सिर्फ पहचान ही नहीं सकता, उसके पास ये अधिकार भी होता है कि वो काम रुकवाकर उसे तुरंत ठीक करवाए। वो जमीन पर हमारी आंखें हैं। वहीं योग्य व्यक्ति वो एक्सपर्ट है जिसके पास डिग्री है या सालों का तजुर्बा है। वो पूरे सिस्टम को डिजाइन करता है या फिर कोई मुश्किल तकनीकी समस्या को हल करता है। एक प्लान बनाता है, दूसरा उसे सुरक्षित तरीके से लागू करवाता है। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, अपनी अगली शिफ्ट में वो कौन सा एक खतरा है जिस पर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए? क्योंकि याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।